हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। देखो, इसकी स्टार्टिंग अन्ना मनी एक नाम के ऑथर है। उन्होंने देखो कितनी प्यारा ये कोट लिखा है। रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। मतलब जो रॉन्ग मेजरमेंट्स होती है वो बहुत ही वर्स्ट काइंड होती है। इससे अच्छा तो मेजरमेंट्स हो ही ना। लेट्स सी कि इस चैप्टर में क्या क्या हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखो, दो स्टूडेंट्स हैं, लैम्बर्ग एंड हिज एल्डर सिस्टर फिबन। वो कहाँ पे रहते हैं? शिलोंग में, लिव इन शिलोंग। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। जैसे घर आए वो, देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लैम्बर्ग कंप्लेंड दैट ही वॉज फीलिंग फेवरिश। मतलब उसने कंप्लेंट की कि वो बहुत ही फेवरिश फील कर रहा है। फिवन टच्ड हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर। और उसको थोड़ा फीवर चेक लग रहा था। टू कंफर्म दिस, शी टुक आउट द थर्मोमीटर kept in the almirah. She washed its tip with soap and water and measured Lambert's temperature. उसने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए थर्मामीटर से जब चेक किया, उसका थर्मामीटर का क्या प्रोसेस स्टार्ट किया, उसकी टिप को सोप से और वाटर से क्लीन किया। फिर लैम्बर्ट्स टेम्परेचर जब उसमें से चेक किया, टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। शी वॉश द थर्मामीटर अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक। उसको फिर वॉश करके उसको बैक उसमें फिट कर दिया। शी देन आस्क्ड लैम्बर्ट टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। उसने उसको एडवाइस किया कि आप अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके लंच करो और रेस्ट करो थोड़े। अब नेक्स्ट है हॉट और कोल्ड। अब इसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, हॉट और कोल्ड। वैसे तो हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, बट अब देखते हैं एज अ इसमें क्यूरोसिटी बुक में हॉट और कोल्ड क्या समझाते हैं। We know from experience that some bodies are hotter than others. For example, during summers, the tap water may be hotter than the cold water from a matka. हमें पता है कि गर्मियों में जो टैप वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉटर होता है देन द कोल्ड वाटर। जो मटके में पानी होता है, हमारा अर्थन पोट होता है, जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें ठंडा पानी। वी कैन रियलाइज दैट दिस बाय merely touching the two samples of water. What can we always rely upon? Our sense of touch. ये तो हमें सेंस ऑफ टच से, सेंस से ही पता चला है कि कौन सा वाटर हॉट है और कौन सा कोल्ड है। जो टैप वाटर था वो समझ में हॉट है और जो दूसरा वाटर है वो कोल्ड वाटर है। अब ये देखो, इन्होंने एक्टिविटी बता रखी है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। टेक द 3 लार्ज कंटेनर्स ए बी एंड सी। उन्होंने 3 कंटेनर्स ले लिए, ए बी एंड सी। उनमें थोड़ा वार्म वाटर कंटेनर ए में पुट किया, टैप वाटर बी में पुट किया और आइस वाटर सी में पुट कर दिया। तीनों कंटेनर्स में डिफरेंट वाटर पुट कर दिया। उन्होंने क्या कंडक्ट किया इस एक्टिविटीज़ में? प्रडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे ही उन्होंने राइट हैंड ए में डाला तो एंड लेफ्ट हैंड सी में पुट किया, देन कीप देम देयर आर 1-2 मिनट्स। जैसे उसको 1-2 मिनट्स के लिए वहाँ पे हाथ को बीच में रखा। टेक, जैसे उन्होंने हाथ ए और सी में से बाहर निकाले एंड प्लेस बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन बी। देन उन्होंने दोनों हाथ बी में साइमल्टेनियसली पुट किए। फिर उन्होंने क्या फील किया? जैसे ही उन्होंने टैप वाटर, देखो उन्होंने कंटेनर में, वार्म वाटर वाले कंटेनर में फिल किया होगा तो उन्हें वाटर में वहाँ पे हॉटनेस फील हुई होगी। और जैसे ही उन्होंने टैप वाटर वाले में, उसमें नॉर्मल वाटर है, उन्होंने सिंपल कूलिंग फील हुई होगी। जैसे आइस वाले वाटर में टैप में डाला होगा, उन्हें कोल्डनेस, हैंड्स में कोल्डनेस फील हुई होगी। ये ऐसे एक्टिविटी करके प्रैक्टिकल फॉर्म में उन्हें अंडरस्टैंड हो गया कि हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे फाइंड आउट होती है। दैट्स द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं, देखो ऑथर बोल रहे हैं, वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रडिक्शंस, डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन द कंटेनर बी इज कूल। क्या आपके राइट हैंड को पता चल रहा है कि कंटेनर बी में कूल वाटर है? वेल योर लेफ्ट हैंड फील फेल्ट दैट सेम वाटर इज वार्म। लेफ्ट हैंडर को हैंड को पता चल रहा है कि सेम वाटर वार्म भी है। वट डू यू इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन? वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में वो क्लियरली इसको समझा रहा है, हॉटनेस और कोल्डनेस को, टेम्परेचर वाले टॉपिक में।
A reliable measure of hotness of a body is its temperature. कहते हैं अगर एक रिलायबल आंसर में उसको फाइंड आउट करना है कि हॉटनेस है और कोल्डनेस है बॉडी में, तो ये एक टेम्परेचर मेजर कर सकता है. अ हॉटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी. द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस how hot a body is in comparison to another body. A device that measures temperature is called a thermometer. There are two kinds of thermometers that you are likely to come across. One is clinical thermometer and another one is laboratory thermometer. Temperature को measure करने के लिए हम कौन सा एक reliable instrument से clinical thermometer, एक laboratory thermometers. Clinical thermometers are used to measure human body temperature, whereas laboratory thermometers are used for many other purposes. For वो बहुत ज़्यादा जो लेबॉर्ट्री है वो बड़ी बड़ी लैब्स में मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए वो डिफरेंट थर्मोमीटर्स होते हैं, लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर्स. क्लिनिकल जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, वो मेजर करने के लिए होता है. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग टेम्परेचर. हमें पता चल गया है कि टेम्परेचर को एब्सोल्युटली मेजर किससे करना है, हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर देखो, ये इसकी डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर की सब ने आई थिंक हर किसी ने ये देखा होगा, डॉक्टर के पास होता है. You might be familiar with the thermometer like that shown in figure 7.2, which is used for measuring our body temperature. इससे हम बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. सच थर्मोमीटर शो टेम्परेचर्स डिजिटली. ये टेम्परेचर को डिजिटली शो कर देता है. दे आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड रन ऑन बैटरीज. These measure temperature when the thermometer is placed in contact with the person's body. For measuring temperature, the clinical thermometers generally use a scale called a Celsius scale. अब ये कौन सा स्केल यूज करता है, Celsius scale. On this scale, the unit of temperature, your unit of temperature is a degree Celsius and is denoted by डिग्री सेल्सियस. ऐसे इसको डिनोट करते हैं, बोलते हैं ऐसे डिग्री सेल्सियस. कहते हैं इन पास्ट टाइम मर्करी थर्मोमीटर्स वर यूज फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर. पास्ट टाइम में ना हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते थे, मर्करी थर्मोमीटर, फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर. बट मर्करी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज और इफ़ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली. अगर वो टूट जाए तो वो बहुत ही टॉक्सिक होता था. इसलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गया, उसमें कोई रिस्क नहीं होता, वो इजीली डिस्प्ले कर देता है रीडिंग को कितना टेम्परेचर है. मर्करी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ डिजिटल थर्मोमीटर. आज प्रेजेंट टाइम में डिजिटल थर्मोमीटर आ चुका है. टेम्परेचर इन ए डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स. किससे उसको डिटरमाइन करते हैं, हीट सेंसर से. अब देखो कहता कोविड-19 के टाइम ना स्पेशल थर्मोमीटर्स भी आ गए थे जो डिस्टेंस रखते थे. दे आर नॉन कंडक्ट थर्मोमीटर्स भी आ चुके हैं, आल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स. उनको इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी बोलते हैं. सच थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सनस बॉडी. वो तो अंडर आर्म या मतलब एक प्लेस में जहाँ बाजू में कहीं पे भी बॉडी को टच करने से टेम्परेचर शो करते थे ना. लेकिन ये जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स है without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease. ये वैसे थर्मामीटर भी कोविड-19 में आ चुके हैं. अब हमारा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बॉडी का कैसे फाइंड आउट करना है. अब वो ही तो आंसर बता रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी बॉडी इज टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस. जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज 37 डिग्री सेल्सियस. डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल. क्या इससे ज़्यादा भी होता है या इससे लोअर भी होता है कुछ लोगों का. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. कहता हर एक पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता. वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल. जो ज़्यादातर हेल्दी पीपल होते हैं
उनके लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रखा है. अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन मे देयरफॉर हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर slightly different from 37 degrees Celsius. The body temperature is influenced by several factors such as age, time of the day एंड एक्टिविटी लेवल. जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है? एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग. यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ऑन डिफरेंट डेज. Record the thermometer reading in your notebook. After a month, analyze your temperature record and see if there are any variation. If yes, try to think what might be the reason for that. The temperature of human beings does not normally go below 35 degrees Celsius or above 40 degrees Celsius. कहता है ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना ही वो 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो जाना चाहिए और ना ही वो 42 डिग्री सेल्सियस के अबव जाना चाहिए. For measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. उसको अंडर आर्म्स के अंदर रखते हैं, उसको आर्मपिट के अंदर रखते हैं. द टेम्परेचर मेजर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर के थ्रू. द टेम्परेचर मेजर दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 degree Celsius lower than the actual body temperature. There is another scale of temperature known as Fahrenheit scale. एक और स्केल है जो टेम्परेचर फाइंड आउट करता है. ऑन दिस स्केल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री Fahrenheit एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री एफ. इसको एफ से डिनोट करते हैं. ये भी टेम्परेचर फाइंड आउट करने का एक स्केल है. A temperature measured as 37 degrees Celsius on Celsius scale is equivalent to 98.6 degree Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale is not used in most scientific studies anymore. ये ज़्यादा scientific studies नहीं करता था. In scientific work there is another scale of temperature known as Kelvin scale. Scientific study work के लिए एक और scale use करते हैं, Kelvin scale. On this scale the unit for temperature is Kelvin. यहाँ पे unit of temperature क्या है? Kelvin and is denoted by K. The SI unit of Kelvin scale का temperature का क्या है? Kelvin. अब देखो क्या बोल रहा है. All these temperature scales Celsius, Fahrenheit and Kelvin are named in honor of the scientists who had developed these scales. जिस साइंटिस्ट ने ये स्केल्स डिस्कवर किए हैं उन साइंटिस्ट के नाम पे ही ये स्केल्स के नाम आ गए हैं. We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using temperature in Kelvin scale. मतलब एक दूसरे को कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला ये है. कैल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273. अगर कैल्विन को हमने सेल्सियस में कन्वर्जन करना है तो ये फॉर्मूला है. टेम्परेचर इन कैल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री और 273.15. अभी ये देखो इसमें यही बता रखा है कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है. इस यूनिट की टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और फाइनेंट. द वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर एंड वेल सेल्सियस एंड फाइनेंट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. किनके स्मॉलेस्ट लेटर से स्टार्टिंग होने की, इसकी स्मॉलेस्ट से होनी है. यूनिट कैल्विन स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर. इनके ऐसे ऐसे जो कैल्विन है उसका लोअर केस लेटर यूज़ करना है. सिंबल सबके डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी, डिग्री एफ. के का सिंगल के होता है विद कैपिटल लेटर. डिग्री साइन विद ज़ीरो ऐसे ऊपर ऐसे शो करता है. इज़ नॉट रिटन विद के साथ डिग्री नहीं आती. अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं आता है. एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. वेल राइटिंग द टेम्परेचर अ स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट. कोई भी अगर कोई टेम्परेचर लिख रहे हैं उसमें नंबर और यूनिट में थोड़ी सी स्पेस लेफ्ट करनी है. फॉर टेम्परेचर्स मोर देन 1 डिग्री यूज़ द प्लूरल ऑफ डिग्री दैट इज़ डिग्रीज. अगर इसका वेल राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट. ओके. हाउ वॉज फेवर डिटेक्टेड वो फोर थर्मोमीटर. ये सब बता रखा है. ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. उसके राइटिंग क्राइटेरिया बता रखा है कि कैसे उसको शो करते हैं. डिग्री को कैसे ज़ीरो से शो करते हैं. कैल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है. और इनको अब नेक्स्ट देखते हैं कि लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर्स but the one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in figure 7.3a. देखो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर जो होता है ना वो कहाँ पे शो कर रखा है. ये लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर. It consists of a long, narrow, uniform glass tube which is sealed.
ये एक लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है विच इज़ जो सील्ड होता है। एट वन एंड द ट्यूब इज बल्ब विच कंटेन्स अ लिक्विड। एक एंड में इसमें एक ट्यूब में बल्ब होता है जो एक लिक्विड होता है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब इज अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड along the tube. The liquid column rises or falls with change in temperature. The mark of the Celsius scale with which top level of the liquid column coincides the temperature reading. The liquid used in the laboratory thermometer is generally alcohol. इसमें जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है ना वो अल्कोहल होता है और मरकरी होता है। एंड ये देखो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डाटा की नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3 केयरफुली। इसकी रेंज जो होती है ना -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज लाई करती है। इतना टेम्परेचर शो कर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी चीज़ का रेंज फाइंड आउट करनी है ना लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर की -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Figure 7.3b shows a close-up of part of the thermometer shown in figure 7.3a. Can you find the smallest value that this thermometer can read? अब वो इसकी smallest value find out करते हैं कि एक smallest part of this thermometer क्या बता रहा है। The temperature difference indicated between 0 degrees Celsius and 10 degrees Celsius or between 10 degrees Celsius and 20 degrees Celsius is 10 degrees Celsius। मतलब जो नंबर ऑफ डिविजन्स होती है ना मतलब इनके मार्क्स जो होती है मार्किंग होती है वो 10 डिविजन्स होती है और वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1 डिग्री सेल्सियस। एक जो डिवीजन होती है इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस और उसमें जो 10 डिवीजन होती है एक smallest value that is a thermometer can read is 1 degree Celsius. Your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest division may be different. जो स्कूल लेबॉर्ट्रीज में होती है उसमें शायद वैल्यू डिफरेंट होती है बट इट इज़ देयर फॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द थर्मोमीटर यू आर अबाउट टू यूज़। बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ता है। ये देखो इन्होंने करेक्ट वे बता रखा है कि कैसे इसको थर्मामीटर को यूज़ करना है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर को। ये इसको डायग्राम में इसका पूरा प्रैक्टिकल शो कर रखा है। व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द बीकर। जैसे इसको बीकर में डिप करना है तो उसका बल्ब बीकर के साथ बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली। थर्मोमीटर को वर्टिकली हेल्ड करना चाहिए। इट शुड नॉट बी टिल्टेड नहीं होना चाहिए। The temperature must be read while the thermometer immersed in water. टेम्परेचर बुक को भी बिल्कुल रीड करना आना चाहिए जब इसको वाटर में इमर्ज करना आना चाहिए। वेयर रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये इसका प्रोसेस है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर को हाउ टू यूज़ इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर टेम्परेचर। अब हमने एयर में जो टेम्परेचर होता है उसके रिलेटेड पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन थर्मामीटर्स सच एज हैव शोन इन फिगर 7.5। ये देखो थर्मामीटर शो कर रखा है हंग ऑन द वॉल्स ऑफ योर स्कूल लेबॉर्ट्री। ये हमारे स्कूल की लेबॉर्ट्री का थर्मामीटर शो कर रखा है। डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स इन सब में ये शो होता है। दिस गिव एन अप्रोप्रिएट आइडिया ऑफ द रूम टेम्परेचर। ये आइडिया बता देता है कि कितना रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है चाहे वो स्कूल लेबॉर्ट्रीज में हो चाहे डॉक्टर के क्लिनिक्स पे हो चाहे हॉस्पिटल्स में हो। हैव यू सीन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स टीवी न्यूज़ और इंटरनेट? दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे। जो भी टीवी में न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आती हैं यही मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर ऑफ द डे हमें प्रडिक्शन बताते हैं कि एक्चुअल में टेम्परेचर एयर टेम्परेचर क्या है। अब ये देखो डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज? बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स दीज टेम्परेचर यूजली वेरी एवरी डे। वेदर तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डे में फैक्टर करते हैं। टेम्परेचर वेरी करता है हर दिन में। अगर हम बात करें कि वेदर इट्स नॉट अ परमानेंट फिनोमिना, ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेज एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट्स फॉल्स। और विंटर सीजन में क्या होता है फॉल्स होता है। देर आर मैनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर
and is monitored at weather stations all over the world. The data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecasts. अब ये देखो, नोन साइंटिस्ट की पिक्चर भी दे रखी है और साथ में उनके बारे में बता रखा है, जिन्होंने स्टार्टिंग में ही एक कोट दे रखी थी हमें बड़ी अच्छी। अन्ना मनी 1918 में बोर्न हुई है, 2001 में आई थिंक इनका टाइम पीरियड है। वाज एक इंडियन साइंटिस्ट है नोन एज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। इनका क्या, कौन है ये, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया है। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा वेदर इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए हुए हैं। दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशंस फॉर सच इंस्ट्रूमेंट्स। जो रिलायंस ऑफ इंडिया है उन्होंने नेशन इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। हर वर्क हेल्प्ड इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा इंडिया एक वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स है इन रिन्यूएबल एनर्जी। देखो इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी ज़्यादा है। अब समरी देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है। द थ्री मोस्ट यूज स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस स्केल, Fahrenheit scale, Kelvin scale. Units of temperature in these scales are degree Celsius denoted by degree Celsius and degree Fahrenheit, degree F, and Kelvin denoted by K. The SI unit for temperature is Kelvin. A clinical thermometer is used for measuring body temperature. जो clinical thermometer होता है वो यूज़ करते हैं हम measuring body temperature. Normal temperature of a healthy human adult is taken to be 37 degrees Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. Laboratory thermometers typically have a temperature range minus 10 degrees Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हेल्दी ह्यूमन का उन्होंने बता रखा है। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर का भी बता रखा है कि टेम्परेचर रेंज किस रेंज से किस रेंज तक लाई करती है। थैंक यू, दैट्स ऑल।